हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज जो मैं बात करने वाला हूँ, 7 जनवरी को जो आपका पेपर हुआ था ना, उसमें इकोनॉमिक्स का जो पेपर हुआ था, उसमें फर्स्ट पेपर किस तरह का आया था वो आपको मैं शो करने जा रहा हूँ। इसमें 50 के 50 क्वेश्चंस विद आंसर हम देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, क्या आंसर थे। इसमें सिर्फ मैं आपको आंसर बताऊंगा क्योंकि आपको पता है 30 को आपका इकोनॉमिक्स का पेपर होना है, 30 जून को। तो इसमें कुछ कंसेप्ट्स हैं वो पक्का आपको रिपीट हुए मिलेंगे, ठीक है। और ये कंसेप्ट्स को ध्यान रख के जाना है और फटाफट इसको हम सारे 50 के 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो और मैं अगेन आपको बता देता हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ आंसर बताऊंगा आपको, जो क्वेश्चंस आए थे उनके ऑफिशियल आंसर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। चलो, और ये सबसे पहले आपको डीआई मिली थी देखने के। डीआई के क्वेश्चंस के आंसर मैं बाद में बात करूंगा, सबसे लास्ट में। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने जा रहा हूं क्योंकि पहले 5 क्वेश्चन आपके डीआई के आए थे। छठा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन था अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एक्सटेंशन। आपको इंक्रीजिंग एक्सटेंशन में आपको इन कुछ टर्म्स दी हुई है, इनको बेसिकली क्या करना था, अरेंज करना था। तो इसका जो राइट ऑप्शन गया था वो थर्ड है, ए डी बी सी। यानी कि सबसे पहले लोटस है, उसके बाद क्या आएगा, फ्लावर आएगा, उसके बाद आएगा प्लांट और उसके बाद ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो बताया गया है। तो याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, एक जनरल क्वेश्चन है ये। थर्ड ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यहाँ पे कुछ पर्पस दिए हुए थे और यहाँ पे एक्ट के बारे में बात की थी। जो हम शुरू में बात करते हैं जब टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्राइनेशन, ट्रेनिंग और कंडीशनिंग की जो बात करते हैं, वहां पर्पस के साथ मैच करना था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो थर्ड है, ए के साथ 2 मैच होगा, यानी कि टू फॉर्म बिलीफ इन स्टूडेंट्स। इसके साथ इंडोक्ट्राइनेशन आता है, आपको पता है कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता। ए के साथ 2 है, बी के साथ 3 है, सी के साथ 4 है, डी के साथ 1 है। यानी कि थर्ड ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, रोक के अच्छे से आपको समझना है। मैं सिर्फ आपको आंसर्स शो कर रहा हूं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास कम्युनिकेशन आर ट्रू। मास कम्युनिकेशन का कौन कौन से कुछ कैरेक्टरिस्टिक दी गई है, वो कौन सी ट्रू है। तो अगर इसको हम 5 आपको बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक दी गई है, इसमें 3 ठीक है। जो थर्ड ऑप्शन है ए बी और सी, ये तीनों शुरू की ठीक है, ए बी और सी। लास्ट की दोनों गलत है, ये आराम से आपको देखना है। मास कम्युनिकेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स दिए हुए हैं और इधर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स में आपको WHO दिया हुआ है, सेज व्हाट दिया हुआ है, इन विच चैनल टू वूम। ये आपको पता है WH मॉडल दिया था, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। और WH मॉडल में इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन थर्ड आएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कम्युनिकेशन एलिमेंट के साथ इसका एक्सप्लेनेशन है, जैसे WH वो मतलब कम्युनिकेटर कौन है, समझ गए। ये इस तरह का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कुछ कोड लैंग्वेज दी हुई है और आपको कोडिंग का क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है वेरी ब्राइट बॉयज इज कोडेड एज 654, है ना। वेरी ब्राइट बॉयज को कैसे कोड किया गया, 654 से। मोस्ट बॉयज आर ऑलराउंडर, ये कोड किया गया 1432 से। ब्राइट बॉयज आर स्मार्ट, ये कोड किया गया 5437 से। तो आपसे पूछा है स्मार्ट और ब्राइट है वो कैसे कोड किए जाएंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा 7 और 5। आपको रोक के हर क्वेश्चन में जहां डाउट है उसको एक्सप्लेन करना है, कोई इश्यू आए तो मुझे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन कह रहा है द यूजीसी मेड ए कोर्स ऑन रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट परस्यूइंग PhD एज दे ऑल आर पोटेंशियल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर्स। वेरी नाइस, सही है, एकदम ठीक है। उसके बाद रीजन दिया है, ए टीचर मस्ट हैव एप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च एथिक्स टू टीच हाउ टू प्रोड्यूस नॉलेज एथिकली। तो ये भी ठीक है, यानी कि ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भोपाल डिजास्टर जो 1984 में हुआ इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट विच हैपेंड ड्यू टू रिलीज ऑफ, कौन सी गैस रिलीज हुई थी आपको पता है, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मैथाइल आइसोसाइनेट, मेक भी बोलते हैं, MIC भी बोल देते हैं इसको, मैथाइल आइसोसाइनेट। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, निम्नलिखित पर्यावरण संबंधी अधिनियमों को उनके अधिनियम के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है आपको कि पहले कौन सा
आया उसके बाद कौन सा आया, तो इसका अगर कालानुक्रम में व्यवस्थित करते हैं तो राइट ऑप्शन आएगा सी, सेकंड बी, यानी कि ए सबसे पहले, यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, उसके बाद ई यानी कि वन संरक्षण अधिनियम, उसके बाद बी यानी कि वायु प्रदूषण अधिनियम, उसके बाद डी यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, और उसके सबसे लास्ट में सी यानी कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट होगा। आपको इनकी ईयर्स भी पता होनी चाहिए, हो सकता है कि ईयर्स देके मैच करने के लिए भी एक क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इधर कुछ मेजरमेंट स्केल दिए गए हैं, आपको याद है हम ऑर्डिनल स्केल के बारे में, नॉमिनल है ना, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो स्केल के बारे में बात करते हैं, उसका एप्रोप्रिएट एग्जांपल के साथ मैच करना है। अगर एग्जांपल के साथ मैच करते हैं तो फोर्थ ऑप्शन राइट आएगा, ए का 2 आएगा, बी का 4 आएगा, सी का 1 और डी का 3, फोर्थ ऑप्शन है राइट आएगा। अच्छा क्वेश्चन है ना, ये मेजरमेंट स्केलिंग से क्वेश्चन है, याद करिए उस कंसेप्ट को जो हम डिटेल में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज, परसेंटेज में उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो अगर इसका परसेंटेज निकालते हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से आ सकता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा बी डी सी ए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। आपको एग्जाम में इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, नोट, ये अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 different population consist of number as given in A to D below. Compute the variance of each different population and arrange in descending order. Variance से क्वेश्चन है और इसका राइट ऑप्शन आएगा सेकंड। ये रिसर्च स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन है। बेसिकली मैंने रिसर्च स्टैटिस्टिक्स की एक बढ़िया सी क्लास ली है, सिर्फ 15 मिनट की, उसमें स्टैट्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, सारे फॉर्मूले, आप वो देख लेना अच्छे से। इसका राइट ऑप्शन का हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आधार अंक प्रणाली में एल एम संख्या एल को प्रदर्शित करती है तो निम्न में कौन सी संख्या AD16 के समतुल्य है, नंबर सीरीज से है ना, हेक्साडेसिमल वाला वो याद करो, तो राइट ऑप्शन इसका आ जाएगा फोर्थ, ए बी और सी राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में रुक के अच्छे से करना है, कोई डाउट आए तो मुझे बताना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, एज पर जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF यू प्लेगराइज समवन्स वर्क एंड यू आर कोट, व्हाट इज द लाइकली कॉन्सिक्वेंस, यानी कि आप JRF हैं और प्लेगरिज्म के में पकड़े जाते हैं तो आपके साथ क्या परिणाम होंगे, तो आराम से देखना। ये परिणाम देखो, पहला तो कह रहा है कि आपको रिवार्ड देंगे, ऐसा थोड़ी होगा, तो राइट ऑप्शन इसका बी सी और डी हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। मैं सिर्फ आपको फटाफट आंसर बता रहा हूं, मैं कुछ समझा नहीं रहा। क्वेश्चन का जो ऑथेंटिक आंसर्स माने गए हैं यूजीसी से वही डिस्कस कर रहा हूं। अब असर्शन दिया हुआ है, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, VOIP इज एक्रोनिम दैट स्टैंड फॉर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये असर्शन की बात कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। सेकंड रीजन कह रहा है VOIP इज टेक्नोलॉजी दैट अलाउ यू टू मेक वॉइस कॉल यूजिंग ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन इंस्टेड ऑफ ए रेगुलर फोन कॉल। ये दोनों ही ठीक है, A एंड R इज करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आपको करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा है, यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे एक तो बी वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, जो कह रहा है टीचर इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मस्ट हैव मोटिवेट हर लर्नर टू लर्न इंडिपेंडेंटली, और एक ई ठीक है इसमें, टीचर इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मस्ट बी एन एविड रीडर एंड ए पार्टिसिपेंट इन डिसिप्लिन डिस्कोर्स। ए और ई, बी और ई विल बी द राइट ऑप्शन, यानी कि सेकंड ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को अच्छे से रोक के पढ़ना है आपको बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इधर कुछ आपको कमीशन के बारे में बात की गई है, उन कमीशन में क्या क्या बातें हुई, जैसे वुड डिस्पैच है, कोठारी कमीशन है, चार्टर एक्ट 1813 है और मैकाले मिनट है। और 1813 में 1 लाख रुपए की बात हुई थी, आप तो आपको पता है, ये शुरू में ही हम पढ़ते हैं जब हायर एजुकेशन पढ़ते हैं। तो ए का 3 है और ए का 3 है, बी का 4, सी का 1, डी का 2, थर्ड ऑप्शन राइट होगा। इसको रोक के अच्छे से देखना, ए का 3 है, ठीक है, याद रखना, बी का 4 ऑप्शन 4 के साथ है, सी का 1 के साथ है और डी का 2 के साथ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकता है, ठीक है, अच्छे से रोक के इसको समझना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन कह रहा है, एज पर क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक द आर्ग्यूमेंट द स्काई लोटस इज फ्रेग्रेंट बिकॉज इट इज लोटस लाइक द लोटस ऑफ ए लेक
इज फालिसियस, बिल्कुल ठीक बात है। और रीजन कह रहा है इन द अबोव आर्ग्यूमेंट द मिडल टर्म इज ए नॉन एक्सक्लूसिव, नहीं ये गलत है, यानी कि इसका ए ठीक हो गया और आर गलत हो गया। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ठीक है। ये आप आराम से रोक के समझे, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ऑथेंटिक आंसर्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, इससे रिपीट होने के चांसेस रहते हैं और ये कंसेप्ट आपको पता भी होना चाहिए। 23 नंबर आगे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप ए टू डी फॉलोड बाय सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जब हम आईसीटी में बात करते हैं तो क्या क्या करता है? सीपीयू सबसे पहले क्या करता है आपको पता है? फैच करता है ना। उसके बाद आपको पता है क्या करता है? डिकोड करता है। सी बी डी ए विल बी द राइट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, आईसीटी में इसको बढ़िया से हम बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग मैन हु ईट मोर बनानाज आर मोर लाइकली टू बी कमिटेड रिलेशंस, सो स्टार्ट ईटिंग more bananas, which of the following fallacy is committed in the above argument। यहाँ कोई कॉज अच्छा थोड़ी दिख रहा है, ये कारण सही नहीं दिख रहा आपको, फॉल्स कॉज हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। फालिसी से क्वेश्चन है लॉजिकल रीजनिंग में, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द assumption that mass media have subtle effect on audience who unknowingly absorb the dominant symbols, images and messages of media। The above mentioned communication theory is known by what name and who developed it। इसका नाम है, किसने डेवलप किया? द कल्टीवेशन थ्योरी ऑफ जॉर्ज गर्पनर ने जो है, या GERBNER है, कैसे प्रोनाउंस करते हो आप देखो। इसका सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, देखना सीधा सीधा देखो, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको पता है तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। सीधा फैक्ट है, इसमें कोई कंसेप्ट तो लगना ही नहीं ना। आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म अंडर क्योटो प्रोटोकॉल। ये क्योटो प्रोटोकॉल से क्वेश्चन है, तो फ्लेक्सिबल की बात की गई है, तो एक तो ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन हो गया, एक इसमें इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग IET हो गया, और एक हो गया CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। A, D और E विल बी द राइट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कुछ डिजिटल इनिशिएटिव है और इनका डिस्क्रिप्शन है, आपको मैच करना है। जैसे SAKSHAT है, IRINS है, उमंग UMANG है, FOSSEE है जो फ्री सॉफ्टवेयर की बात करता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें राइट ऑप्शन आएगा थर्ड, इसको सॉरी फर्स्ट, ए का थर्ड आएगा, है ना। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है, ए का 3 है ना, बी का 4 है और सी का 1 है और डी का 2 है। इसको रोक के अच्छे से समझ के जाना है कंसेप्ट को। फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझना, याद करके जाना, रिपीट होने के चांसेस ऐसे क्वेश्चंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके अधिनियम के वर्ष के अनुसार कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अगर इसको व्यवस्थित करते हैं तो भाई ये अगर ईयर आपको याद है तो हो जाएगा, और ईयर आपको याद करके जाना है। इसका राइट ऑप्शन है सेकंड, BACD विल बी द राइट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। 28 क्वेश्चन हमने कर लिया, इसमें DI को मैं लास्ट में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिजाइन इंटेल स्टडी वो कंस्ट्रक्टिंग केस यूजिंग मोर और लेस आइडेंटिकल मेथड। तो इसको बोलते हैं कंपैरेटिव डिजाइन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रोक के देखना है। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा, कंपैरेटिव डिजाइन विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट एप्रोप्रिएट मैक्सिम ऑफ टीचिंग, है ना। इसमें राइट ऑप्शन ए है, एक तो एक है सी और एक है डी, यानी कि ACD। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ना है। सेलेक्ट एप्रोप्रिएट मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, ACD विल बी द राइट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली। आपको इनको अरेंज करना है, तो राइट ऑप्शन इसका थर्ड होगा, DEABC। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसकी ईयर भी लिख लेना कि ये क्रोनोलॉजिकली में कौन पहले आया कौन बाद में। ऐसा क्वेश्चन सीधा मैच करने के लिए भी पूछा जाता है। थर्ड ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिज्ञाप्तियां इस प्रकार से संबंधित है कि दोनों सत्य नहीं हो सकती है यद्यपि दोनों असत्य हो सकती है। तो ये आपको पता है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से क्वेश्चन है, AEIO से, और वहां से क्वेश्चन आता ही आता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो सेकंड होगा, A and C विल बी द राइट ऑप्शन, यानी कि दोनों वो क्या हो सकते हैं? असत्य हो सकती है लेकिन सत्य नहीं हो सकती है, ठीक है। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 40% ऑफ ए नंबर इज X इज एडेड टू अनदर नंबर Y,
then y become 125% of its previous value. Find which of the following is true regarding the value of x and y. ये मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन है, x बटे y इक्वल टू 5/8 आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन है वो राइट आएगा। ठीक है, अच्छे से आपको रोक के इस क्वेश्चन को समझना है बढ़िया से, और इसका आंसर आपसे ये आ रहा है कि नहीं ये भी देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का है। क्वेश्चन असर्शन कह रहा है मास कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड एटीट्यूड्स टू साइजेबल एंड डाइवर्सिफाइड ऑडियंस। ये क्वेश्चन असर्शन है। असर्शन के बाद रीजन है इट यूज मीडिया डेवलप टू देयर फॉर दैट पर्पस। बिल्कुल ठीक बात है, ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। मैं आपको फटाफट जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन दिखा रहा हूं और आंसर शो कर रहा हूं, और कुछ समझा नहीं रहा, इस बात को ध्यान रखना है। मैं सिर्फ इसलिए ये बात कर रहा हूं क्योंकि ये रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका अभी कब है, 2-3 दिन बाद तो पेपर ही है। तो फटाफट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस इन द डेवलपमेंट ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आईसी आ गया था, आपको पता है। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, इंटीग्रेटेड सर्किट। जैसे ऐसे क्वेश्चन है, अगर रिपीट हो गए तो फट से आप टिक कराओगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, और एच इंडेक्स से मैंने कई पेपर देख लिया, हर पेपर में आपसे एच इंडेक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। जिसमें पूछा है एच सूचकांक शोधकर्ता के विद्वत्तापूर्ण निर्गम के संचित प्रभाव का उत्पादकता हेतु एक मापीय पद्धति है। यदि डॉक्टर अमित के 10 शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं जिन्हें नियमानुसार अद्यत किया गया, यानी कि उनका साइटेशन दिया हुआ है 9, 7, 3, 11, 4, 8, 2, 12, 6 और 1, तो डॉक्टर अमित का एच सूचकांक या एच इंडेक्स कितना है? 6 होगा। यह एच इंडेक्स 6 होगा। आपको याद आ गया होगा, जब साइटेशन की बात करते हैं, इंपैक्ट फैक्टर की बात करते हैं, तब ये बहुत आराम से चीजें आपको समझ में आती है। ये आपको आता ही आता है, क्वेश्चन करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following university is not among the following 3 university opened in India in 1857? नोट कौन सी नहीं थी 1857 में? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नहीं थी, आपको पता है बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास थी। तो नोट को पढ़ लेना आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ओशियन एसिडिफिकेशन अकर ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड विद सी वाटर टू प्रोड्यूस। सी वाटर के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड क्या प्रोड्यूस करती है? कार्बोनिक एसिड। सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। क्या बनता है? कार्बोनिक एसिड बनता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का। क्वेश्चन है इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक बात है। उसके बाद रीजन कह रहा है टू ग्रो फास्ट इंडिया हैज बीन स्पेंडिंग 6% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन सिंस 2014। नहीं, ये गलत हो गया, 2014 से नहीं ऐसा। तो ए करेक्ट है, आर इज नॉट करेक्ट। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, और आप मुझे बताओ कि अभी कितना इंडिया स्पेंड कर रहा है जीडीपी का, कमेंट करके बताओ फटाफट। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी सिर्फ आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूं। आगे क्वेश्चन है अरेंज द एवरेज एज ऑफ ए क्लास ऑफ 34 स्टूडेंट एंड ए टीचर रिड्यूस बाय 0.5 years if the teacher is excluded. The initial average of the class including teacher is 16 years. Find the age of the teacher. अब एज से क्वेश्चन है भाई, फटाफट आराम से समझना। इसका राइट ऑप्शन है 33 इयर्स। क्या है? 33 साल होगा इसका राइट ऑप्शन। अच्छे से पढ़ना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तार्किक रूप से समतुल्य है, यानी कि इक्विवेलेंट है? और ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जा रहे हैं भाई इक्विवेलेंट वाले। तो ए और डी है वो इक्विवेलेंट है। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ए और डी इक्विवेलेंट है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आपको मिसिंग नंबर आपको बताना है -1, 2, 7, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 23 है, फिर 34 है। तो मिसिंग नंबर आएगा 14। आपको देखना है ये आपका मिसिंग नंबर आ रहा है क्या? राइट ऑप्शन इसका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ए से लेके ई तक आपको 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको सही कथन बताने हैं कौन से हैं। बहुत अच्छे स्टेटमेंट है, बहुत सारी बातें हैं। इसमें 3 स्टेटमेंट है वो ठीक है। क्या? बी, डी और ई वाला, यानी कि फोर्थ ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है ना। ये ध्यान रखना है आपको। और ये सारे स्टेटमेंट्स आपको आराम से पढ़ के देखने हैं कि आपको ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, मेरा काम सिर्फ आपको यहाँ सिर्फ आंसर बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे कुछ आपको जैव मंडल दिए गए हैं और यहाँ के उनके जगह स्थान दिए गए हैं, आपको मैच करना है। तो नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व आपको पता है उत्तराखंड में है, ए के साथ 4 होगा।
तो राइट ऑप्शन हमारा 4 ही हो गया। ए के साथ 4 है, बी के साथ 3 है, सी के साथ 1 है, डी के साथ 2 है। और ये सब आपको याद करके जाना है ना, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। स्मार्ट क्लासरूम इज ए, किसको एक स्मार्ट क्लासरूम कहोगे? जो आईसीटी सपोर्टेड क्लासरूम होगा उसी को तो कहेंगे। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। और ये मैं आपको पैसेज दिखा रहा हूं जो आपका जनवरी में पैसेज आया था। इसमें समाजवाद का लक्ष्य है उत्पादन के साधनों पर राजकीय स्वामित्व और नियंत्रण के माध्यम से। इसको आपको रोक के अगर पढ़ना चाहो तो इस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ लेना। इसमें इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन था, क्वेश्चन था कोई भी समाजवादी देश उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाया क्योंकि, इसका राइट ऑप्शन 4 था, उसकी सच्चाई और नैतिक गुणों को टिकाऊ नहीं बनाया गया था। और इसी पैसेज का जो 47 क्वेश्चन था, यानी कि इस पैसेज का सेकंड क्वेश्चन था, समाजवादी आदर्शों का अनुसरण करने वाले देशों की तुलना में पूंजीवादी देश बेहतर प्रदर्शन करते हैं क्योंकि यह पर आधारित है, किस पर? निजी संपत्ति और स्वैच्छिक विनियम। ये राइट ऑप्शन आएगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद इसी पैसेज का थर्ड क्वेश्चन था, गंधास के अनुसार किस राजनीतिक व्यवस्था में सफलता को कुंजी निम्न में से किसके पास होती है? तो राइट ऑप्शन था इसका फर्स्ट, अच्छे और नैतिक गुणों में, राइट ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद इसी पैसेज का फोर्थ क्वेश्चन था, क्या समाज में अंतर व्यक्तिक मानव संबंधों में आधारभूत मूल्य क्या है? निम्न है, क्या? थर्ड ऑप्शन, हर व्यक्ति की गरिमा के लिए सम्मान। और इसी पैसेज का जो फाइनल क्वेश्चन था वो ये था, समाजवाद के पैरोकारों का यह विश्वास है कि निम्न के माध्यम से समानता सुनिश्चित की जा सकती है। तो इसका राइट ऑप्शन था राजकीय स्वामित्व। ये 50 क्वेश्चन कर लिए हैं हमने। इसमें मैंने डीआई के आंसर आपको नहीं बताए हैं। मैं आपको डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन भी दिखा देता हूं और उसके क्या क्या आंसर थे, आप उसको देखना अच्छे से, आपको सोल्व हो रही है कि नहीं। और आपको ये सब ठीक लगा कि मेरा एक 15-20 मिनट में मैंने सारे क्वेश्चन देख लिए, तो मैक्सिमम लोगों के साथ इसको बढ़िया से शेयर करते रहें। और अगर अच्छा लगा तो एक एथिकल वैल्यू है कि लाइक भी कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये सब बढ़िया लग रहा है ना, एकदम लास्ट टाइम काम आने वाली चीज है कि नहीं, ठीक है। और मैं आपको अभी वो डीआई दिखा देता हूं और उसके आंसर भी बता देता हूं कि डीआई कैसी आई थी, है ना। ये 5 क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूं। चलो डीआई के बारे में बात करते हैं। तो डीआई ये थी, यहाँ पे विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट्स दिए थे ए से लेके जी तक। यहाँ पे उनके अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और आईटी में मार्क्स दिए हुए हैं। और ये डीआई मैंने डिटेल में आपको यूट्यूब पे करवाई भी हुई है। तो इसका जो राइट ऑप्शन था, इसका फोर्थ ऑप्शन था, है ना। पहले क्वेश्चन का अंग्रेजी, दर्शन शास्त्र और आईटी विषय में कुल प्रतिशत प्राप्त कितने थे, ये राइट ऑप्शन था 72.85, 67.85 और 70, फोर्थ ऑप्शन। और सेकंड क्वेश्चन था आपका कि फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ सोशियोलॉजी एंड आईटी रिस्पेक्टिवली ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट ए टू जी। इसका राइट ऑप्शन था फर्स्ट 84 एंड 28 वाज द राइट ऑप्शन। और थर्ड ऑप्शन है कि फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ ए एंड जी। तो इसका राइट ऑप्शन था सेकंड 69.16 एंड 55.91, सेकंड ऑप्शन राइट था। और इसी डीआई का फोर्थ क्वेश्चन था फाइंड द परसेंटेज मार्क ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट सी एंड एफ रिस्पेक्टिवली, थर्ड ऑप्शन राइट था 428 एंड 387.5। और इसी डीआई का लास्ट और फिफ्थ क्वेश्चन था, निम्न में से कितने विद्यार्थियों को कम से कम 4 विषयों में 70% अधिक प्राप्त हुए हैं? वो आंसर था थर्ड, यानी कि 4, है ना। राइट ऑप्शन कौन सा था? थर्ड, है ना। ये ध्यान रखना है। ये डीआई भी दिखा दी, यानी कि मैंने आपको 5 क्वेश्चंस बता दिए हैं लगभग 20-22 मिनट में। आपको 50 क्वेश्चन का कैसा लगा? सब बढ़िया लगा। और मैं अगेन बता देता हूँ, ये पेपर 7 जनवरी को हुआ था और ये इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि 30 जून को आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है, तो वहां कुछ कंसेप्ट रिपीट हो सकते हैं, आ सकते हैं। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बी हैप्पी, अच्छे से एग्जाम देना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद।